हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगेन। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। आज हम ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एक ब्लड्स का वीडियो हमारा पहला हो चुका है, एक ये आज है, एक हमारी क्लास हो चुकी है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने मिस कर दिया है तो वो उसको आप देख लें, पहले वो देखें उसके बाद ये देखें। क्यों क्या है कि जब पहले से शुरुआत से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा ब्लड आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही फैक्ट्स लिए गए हैं। ब्लड एक अपने आप में बहुत मायने रखता है क्योंकि काफ़ी मात्रा में है ना क्वेश्चन आते हैं इसमें से। सो आइए देखते हैं कि ब्लड में से कौन कौन से और फैक्ट्स रह गए हैं, वो आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए आइए कुछ आज हम नया सीख लेते हैं। पहला आता है हीमोग्लोबिन का कार्य शरीर में गैसों का परिवहन का कार्य करता है। किसका? हीमोग्लोबिन का कार्य शरीर में गैसों का परिवहन का है। मतलब उस गैस को यहाँ से इधर लाना, इधर से वहाँ ले जाना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इधर लाना और कार्बन और ऑक्सीजन को उधर ले जाना। तो ये कार्य रहता है किसका? हीमोग्लोबिन का। नंबर दूसरा फैक्ट आता है शरीर में रुधिरवाहिनी प्लीहा, मतलब स्प्लीन को कहा जाता है। किसको? शरीर में रुधिरवाहिनी प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। ये याद रखें, ये याद रखने वाला पॉइंट है। शरीर का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शरीर का रुधिर किसको कहा जाता है, तो हम क्या, हमारा आंसर क्या होगा? स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? स्प्लीन या प्लीहा को। दोनों तरह से क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। तो दोनों प्रकार से आता है, तो दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं इसको। नंबर थर्ड पे आता है हीमोग्लोबिन में हीमस, मतलब लोहांश पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीमस लोहांश पाया जाता है जो इसको लाल रंग प्रदान करता है। क्या? लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट आ जाता है रक्त के अध्ययन को हम हीमेटोलॉजी की बोलते हैं। हीमेटोलॉजी की मोस्टली मिस स्पेल्ड में आ जाती है। इसकी स्पेलिंग इसकी इजीली सही से याद रखें, HAEMATOLOGY, HAEMATOLOGY हीमेटोलॉजी। तो ये सही से याद रखें इसको। फिर नेक्स्ट हमारा वो आ जाता है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट आ जाता है रक्त के अंदर लाल रक्त कणिकाएं। रक्त के अंदर लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और रक्त के अंदर ही श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं को हम RBC बोलते हैं और श्वेत रक्त कणिकाओं को हम WBC बोलते हैं। RBC की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कोर्पसल्स और WBC की होती है व्हाइट ब्लड कोर्पसल्स। इसीलिए इन दोनों को भी याद रखें। और रक्त के अंदर प्लेटलेट्स कोशिकाएं, क्या? रक्त के अंदर प्लेटलेट्स कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन RBC के द्वारा होता है। क्या? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन RBC के द्वारा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। ये जरूर याद रखें। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? वो RBC के द्वारा होता है। और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो ये फैक्ट जरूर याद रखें। सारे फैक्ट्स बहुत गजब के मैंने आज सिलेक्ट किए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वाकई में फैक्ट गजब के हैं। अच्छा, हमारा ये हो ही गया। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के प्लाज्मा द्वारा होता है, ये तो हो ही गया। रक्त में दो पदार्थ पाए जाते हैं। क्या? रक्त में दो पदार्थ पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुद्राणु या रक्त कणिका। प्लाज्मा हमारी बॉडी में 60% होता है और रुद्राणु जो मतलब वो 40% होते हैं। कितने? 40%। प्लाज्मा 60% और रुद्राणु 40%। 40 और 60 टोटल हो जाता है 100। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर होता है। अच्छा, अब आता है केंचुआ, क्योंकि केंचुआ कुछ अलग प्राणी है तो इसके बारे में मोस्टली पूछा जाता है। अगर ब्लड से नहीं आया तो केंचुआ से जरूर आएगा, लेकिन क्वेश्चन आता बनता जरूर है इसमें से। केंचुआ होता है। अब केंचुआ क्या है? यह एक एनिलिड प्राणी है या संघी भी बोल सकते हैं। ये एनिलिड प्राणी है। क्वेश्चन आता है केंचुआ कैसा प्राणी है, तो कैसा प्राणी है? एनिलिड प्राणी है। इसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है, इसलिए इसके फैक्ट्स ज़्यादा बहुत टफ हैं, कुछ टफ टाइप के हैं, लेकिन इतने टफ भी नहीं है क्योंकि हलवा तो पेपर आता ही नहीं। भाई पेपर तो पेपर ही है। इसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है, तो इसके फैक्ट्स जरूर याद रखें। जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन मतलब हीमोग्लोबिन में घुला रहता है, लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। हो गया। केंचुओं में रुद्राणु रंगहीन तथा केंद्र में होते हैं। क्या? केंचुओं में रुद्राणु रंगहीन तथा केंद्र में होते हैं, केंद्रमय होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केंचुओं एवं परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। क्या? केंचुओं एवं परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, मतलब क्लोज टाइप का। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स थे। तो फैक्ट्स आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हम कुछ आगे और पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है कि भाई ब्लड में बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ही टाइप के पदार्थ पाए जाते हैं। अब हमारा ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा रुद्राणु होता है। अब हम आगे है ना प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लाज्मा भी काफ़ी फैक्ट्स हैं। उसके बाद हम रुद्राणु के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा 60% और रुद्राणु 40% पाया जाता है, तो इसको बराबर देखें। फिर इसके बाद हम अभी जस्ट प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, और उसके बाद हम रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्लाज्मा आ गया। देखिए प्लाज्मा में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि रुधिर में दो पदार्थ पाए जाते हैं, पहला प्लाज्मा जो 60% पाया जाता है, दूसरा है हमारा कणिकाएं जो हमारी 40% पाई जाती हैं। तो आइए दोस्तों अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। रुधिर के दो पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा दूसरा रुद्राणु, मतलब कणिकाएं। हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा रुधिर में 60% पाया जाता है। प्लाज्मा रुधिर में 60% मतलब 60% पाया जाता है। ये ब्लड की बात हो रही है, रक्त की। ब्लड में 60% पाया जाता है और 40% हमारा रह जाता है कणिकाएं या रुद्राणु। अच्छा, अब प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। कितना? 90%। 90% जल पाया जाता है। बाकी के 10% जो फैक्ट रह गए हमारे, जो 10% हमारा जो रह गया है, उसमें कई प्रकार के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा में प्रतिरक्षी पदार्थ, मतलब प्रतिरक्षी से तो पता चल रहा होगा, प्रतिरक्षी मतलब रक्षा के प्रति सजग रहने वाला। क्या मतलब? एंटीबॉडीज। क्या? प्लाज्मा में प्रतिरक्षी पदार्थ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। यही हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ते हैं, यही नहीं हमारे पास आने देते हैं बीमारियों को। तो एंटीबॉडीज किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। ये प्लाज्मा को शरीर का रक्षा कवच, इसीलिए प्लाज्मा को शरीर का रक्षा कवच भी बोलते हैं। तो भाई जब कोई आदमी सुरक्षा कर रहा है तुम्हारे शरीर की, बॉडी की, तो भाई उसको सुरक्षा कवच बोलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा को ही हम सुरक्षा कवच बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट फैक्ट आता है हमारा रंगहीन हल्के पीले रंग का होता है। क्या? रंगहीन हल्के पीले से कलर का होता है। क्या? ये प्लाज्मा हमारा रंगहीन हल्के पीले रंग का होता है। ये याद रखना, पूछ सकता है कभी भी। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा में प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल्स, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड आदि तत्व पाए जाते हैं। क्या? दोबारा देख लेते हैं। प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, 1 2 3 4 5, ये 5 पदार्थ भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और जो ये पांचों पाए जाते हैं, ये केवल 10% में पाए जाते हैं। ये 10% में, बाकी का तो 90% तो उसमें जल ही है। रक्त के प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन ये एक प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन, इसको आप विशेष ध्यान रखें कि प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन एक प्रधान प्रोटीन है। अब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपका पहला आंसर होना चाहिए एल्ब्यूमिन। कि क्या? एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। ये प्रधान है, मतलब सबसे ज़्यादा अहम रोल इसी का है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी प्लाज्मा के द्वारा होता है, जैसे कि मैंने अभी तो आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ये फैक्ट्स हैं प्लाज्मा के। अब हमारा रह जाता है रक्त कणिकाओं का, मतलब रुद्राणु का। 60% का काम हो गया। 60% में प्लाज्मा का ये रक्त में
60% है प्लाज्मा, रक्त में 60% प्लाज्मा है और प्लाज्मा में 90% जल है और 10% अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना क्योंकि परसेंट बहुत पूछा जाता है। रक्त में 60% प्लाज्मा है और प्लाज्मा में 90% जल है, 10% और दो पदार्थ कार्बन का कार्बनिक पदार्थ है। बाकी ये प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड आदि तत्व पाए जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं रुधिराणु पे या फिर कणिकाओं पे।